रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम फैजाबाद के मकाम पर भी कंटेनर्स लगाए गए हैं। तहां मोटरसाइकिलों और छोटी गाड़ियों के गुजरने के लिए रास्ता छोड़ा गया है। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। फैजाबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं। आयशा नाज साथ मौजूद हैं। आयशा, बताइएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कंटेनर्स लगाने के बाद? जी बिल्कुल, मैं ना मानूं हार वाली पॉलिसी दोनों ही फरीकैन ने अपनाई हुई है। एक तरफ जहां हुकूमत हर तरह से काविशें कर रही है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इस्लामाबाद पहुंचने से रोका जाए, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी बज़िद है कि हर सूरत आज इस्लामाबाद में वो धरना देंगे। इस वक्त मैं फैज़ाबाद के मकाम पर मौजूद हूँ। अगर यहाँ के अहवाल के मुतालिक बताती चलूँ तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शहर में जो रास्ते हैं वो खोले गए हैं, लेकिन शाहराहों पर कंटेनर रखे गए हैं। आम तरफ का अमल भी जारी है। इस वक्त फैज़ाबाद के जो पुल है और ये जिस मकाम पे मैं खड़ी हूँ यहाँ पर भी दोनों तरफ में डबल लेयर्स में कंटेनर्स रख दिए गए हैं। एक रास्ता खोला गया है जिसकी वजह से यहाँ पर आम तरफ जो है वो मुमकिन हो पा रही है। इस्लामाबाद के 7 मरकज़ी दाखिली रास्ते हैं जिनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और जगह जगह रुकावटें डाली गई हैं। ये काफ़िले जो हैं ये शाम के औकात में इस्लामाबाद पहुँचना शुरू होंगे और उस वक्त पुलिस और कारकुनान के दरमियान तसादुम के खदशात नज़र आ रहे हैं। जी, इस्लामाबाद में आज तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे दी है। लाहौर से दूसरे शहरों के लिए आमदोरफ्त मुअत्तल है। बादामी बाग लारी अड्डा पर खाली बसों की कतारें लगी हुई। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट और सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी हैं। इमरान लतीफ़ इस वक्त बादामी बाग के इलाके में मौजूद है, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी इमरान। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे रखी है। तो इस हवाले में लाहौर की अगर बात करें तो इस वक्त मारूफ लारी अड्डा पे मौजूद हो। अमूमी तौर पर देखा जाता है कि यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं, मगर आज यहाँ पर सुनसानी है। जो इंटरसिटी बसेज हैं वहाँ पर उनकी आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुकी है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं मेरे अकब में बसेज खड़ी हैं जो दूसरे शहरों को जाने वाली हैं। तो किसी किस्म की दूसरे शहरों को लाहौर से बाहर जाने वाली ट्रैफिक में जाने पर एक किस्म की पाबंदी आयद की गई है। दूसरी जानिब अगर लाहौर के अंदर की बात करें तो लाहौर के अंदर की जो इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्टेशन है वो मामूल के मुताबिक सरगर्मियाँ जारी हैं। शहरी मामूलात ज़िंदगी के मुताबिक आज छुट्टी को एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी जानिब इस लारी अड्डे के करीबी शहरी जो बच्चे हैं क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ है, जहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं है। तो ये तो सूरत हाल है लाहौर के लारी अड्डे की और उसके इतराफ़ के इलाकों की। जी, पीटीआई के पेश नज़र इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। वफाकी दारुल-हुकूमत के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगाए जा चुके हैं। डी चौक और 26 नंबर पर कंटेनर्स के साथ साथ सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदगान फैसल अब्बास और हमीद लंगरा से। फैसल अब्बास डी चौक पर मौजूद हैं, जबकि हमीद लंगरा जो है हमारे साथ हमीद लंगरा भी इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। और लाहौर से हमारे साथ ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफ़ीक भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर की ताज़ा तरीन सिचुएशन उनसे जानेंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं डी चौक का, जहां पर फैसल अब्बास साथ मौजूद हैं। फैसल, ये बताइएगा डी चौक पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? तमाम रास्तों को तो सील कर दिया गया, क्या कोई ऐसा रास्ता मौजूद है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर आकर धरना और जलसा कर सकें? देखिए जी, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो एक हमने देखा था कि सेंटोरस मॉल के करीब शेर अफजल मरवत की सरबराही में जो काफ़िला था जिसने यहाँ पर जो है वो 12 बजे पहुँचना था, ताहाल ऐसा कोई भी काफ़िला जो है वो सेंटोरस मॉल के करीब या फिर इस्लामाबाद में नहीं देखा गया। जो हमारी रिपोर्टर आयशा साहिबा ने रिपोर्ट किया कि फैज़ाबाद के मकाम से जो तहरीक इंसाफ के 2 से 3 कारकुनान निकले भी थे तो उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। इसी हवाले से कोई ऐसा रास्ता छोड़ा नहीं गया। जो इस्लामाबाद के जो दाखिली रास्ते हैं तमाम पर जो है वो कंटेनर लगाए गए हैं। सिक्योरिटी बड़ी हाई अलर्ट है, सख्त सिक्योरिटी है। इसी हवाले से अगर सिर्फ जो रेड जोन की बात की जाए, रेड जोन को जिस तरह से सिक्योर किया गया है, जो चारों रास्ते हैं, चारों रास्तों में से तीनों रास्ते बंद हैं। एक मारगला वाला रास्ता खोला गया है जहाँ से जो है वो एंट्री मुतलका अफराद को जाने दिया जाता है सिक्योरिटी चेकिंग के बाद। इसी तरह से आईजी इस्लामाबाद थोड़ी देर पहले जो है वो डी चौक पर पहुँचे और डी चौक पर
मामूर जितने भी सिक्योरिटी एहलकार हैं इस हवाले से उनकी हौसला अफजाई भी की और उनसे मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 300 से ज़ायद तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया और दफ़ा 144 चूँकि इस्लामाबाद के अंदर नाफिज है और उसी के साथ ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसका एक ऑर्डर भी एहतजाज के हवाले से मौजूद है। आईजी इस्लामाबाद का कहना था कि उसके मुताबिक अमल दरामद करते हुए जो है वो लोगों से निपटा जाएगा। ताहाल डी चौक पर सिक्योरिटी बड़ी सख्त है, कोई भी तहरीक इंसाफ का कारकुन यहाँ पर नहीं पहुँचा। 12 बजे की सेंटोरस मॉल के करीब और 2 बजे जो है वो 0 पॉइंट के करीब एहतजाज की कॉल है। 2 बजे 0 पॉइंट पर जो है वो जो मरकजी मकामी क़यादत है इस्लामाबाद की उसने पहुंचना है। 12 बजे सेंटोरस मॉल के करीब शेर अफजल मरवत का जो काफिला है उसकी कॉल दी गई थी। तो ताहाल अभी भी तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन जो है वो कहीं पर नहीं देखा गया। ताहाल अभी तक तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन या मरकजी जो क़यादत है वो नहीं पहुंची है। लाहौर का रुख करेंगे, अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। अब भट्टी साहब, कुछ देर पहले बात हो रही थी तो आपने कहा 12 बजे का वक्त है और मीनार पाकिस्तान के पास जो है वो सलमान अकरम राजा साहब लीड करेंगे, यहाँ पर लोग जमा होंगे, तो सूरत हाल है क्या इस वक्त? सूरत हाल वही है जी जो बाकी शहरों की है, ना कोई रहनुमा पहुंचा है, ना कोई कारकुन पहुंचा है और ना ही कोई सरेदस्त उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वो आएंगे। क्योंकि जो लाहौर के सदर हैं शेख मोहम्मद इम्तियाज़, उनका ये कहना था जी कि हम 12 बजे सलमान अकरम राजा साहब यहाँ पर आएंगे और उनकी क़यादत में यहाँ पर एहतजाज होगा। एहतजाज तो तब होगा जब दफ़ा 144 ख़त्म होगी। अब दफ़ा 144 के तहत जो है वो 4 या 4 से ज़ायद लोगों को जो है फौरी तौर पर गिरफ़्तार करने का, हिरासत में लेने का और मुकदमा दर्ज करने का हुक्म है ज़िले इंतज़ामिया और पंजाब हुकूमत की जानिब से। तो मामला ये है कि 12 बजे पहले सुबह 9 की कॉल दी गई, फिर 10 की, फिर 11 की, अब 12 और अब 12 से भी ऊपर आध घंटा ऊपर हो चुका है, तकरीबन 12:30 होने वाले हैं। तो कोई शख्स यहाँ पर नहीं पहुँचा और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं रहनुमा हैं उनसे जब बात होती है तो वो ये कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान बंद कराना था, हमने पंजाब बंद कराना था, हमने अपने काम हम कामयाब हो गए हैं, हमने बंद करा लिया है बगैर एहतजाज किए ही। लेकिन बहरहाल सूरत हाल यही है कि कोई शख्स यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा, पुलिस की भारी नफरी तैनात है। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये मीनार पाकिस्तान चौक इसको कहते हैं, आज़ादी चौक, इसके आगे जो है बत्ती चौक है, उससे आगे शादरा है, शादरा से आगे मुरीद के कामों की गुजरावाला, ये तमाम रास्ते जो हैं ये बंद हैं। वहाँ पे ना आने दिया जा रहा है, अलबत्ता जाने का रास्ते तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सीन है, लेकिन आने के रास्ते शायद कुछ खुले हों। लेकिन अगर किसी को गाँवों के रास्ते पता है अंदर शहर से तो शायद वो लोग आ सके। लेकिन बहरहाल यहाँ पर हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो सुबह 5 बजे से यहाँ पे घूम रहे हैं और उनकी कोशिश है कि किसी तरह लाहौर से बाहर निकला जाए। कोई गुजरात में एम्बुलेंसेज के लिए भी मैं आपको बता दूं कि एम्बुलेंसेज के लिए आप साथ मौजूद रहिएगा। हमीद लंगरा भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। हमीद से भी जरा सूरत हाल जान लेते हैं, इस्लामाबाद में वो किस मकाम पर मौजूद है। हमीद, ये बताइएगा आप किस मकाम पर इस वक्त मौजूद हैं और अब तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा और कारकुन जो है नजर नहीं आ रहा बकौल फैसल अब्बास और अरसलान रफ़ीक भट्टी। क्या कोई खौफ का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो निकल नहीं पा रही है कारकुनान? जी देखिए, मैं इस वक्त इस्लामाबाद में 26 नंबर का मकाम है, यहाँ पर मौजूद हूँ। इस जगह को 26 नंबर चूँकि कहा जाता है ये मोटरवे रावलपिंडी और इस्लामाबाद का कनेक्टिंग पॉइंट है। अगरचे इस जगह को बंद तो किया गया है लेकिन आम लोगों के लिए जो है ये रास्ता खुला हुआ है। मेरे कैमरामैन उमैर रफ़ाक, ज़रा अगर आप कैमरा घुमा के इस जगह का आपको दिखाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर कोई बड़ी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे बैक में यहाँ पर दो रोड की दोनों जानिब जो है वो कंटेनर्स लगाए गए हैं। यहाँ पर एहलकार भी बैठे हुए हैं और इसके साथ यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार और पैदल आने जाने वाले लोग जो हैं उनको रास्ता दिया गया है और वो आ रहे हैं। मेरे सामने जो है यहाँ पर ये मुख्तलिफ जो टर्मिनल से उनको बंद किया गया है लेकिन यहाँ पर भी लोग घूम फिर रहे हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे कि मोटरसाइकिल सवार जो है वो यहाँ पर बड़ी आज़ादी के साथ घूम रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस की सिक्योरिटी यहाँ पर अगरचे यहाँ पर मौजूद है, वो लोगों को चेकिंग के बाद आने जाने की इजाज़त भी दे रही है। लेकिन अगर ये मैं कहूँ कि बड़ी पेशरफ्त है तो अभी तक कोई नहीं है। वो एक शेर का मफहूम है कि अगर आना चाहो तो 1000 रास्ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से जो टाइम दिया गया था उसके हिसाब से अभी तक कोई बड़ी एक्टिविटी जो है हमें नज़र नहीं आ रही। इस्लामाबाद के अंदर शेर अफजल मरवत जी, ज़मीनी रास्ते तो बंद है, फ़िज़ाई रास्तों का कोई शेड्यूल तब्दील हुआ है या वो एज़ यूजुअल चल रहा है?
जी देखिए, रेलवे और जो एयरपोर्ट की सर्विसेज हैं वो बिल्कुल बहाल रखी गई हैं और उसके अल्टरनेट रूट्स जो हैं वो भी दिए गए हैं और वो गाए बगाए जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 2 रूट्स जो हैं वो उसके लिए मुख्तस किए गए हैं एयरपोर्ट के लिए और वहाँ पर लोग आ जा रहे हैं। दूसरी जानिब मैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत जो कल उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी है उनकी जानिब से एक फ़ैसला किया गया था कि 1 बजे के करीब जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जो है ये कायदीन निकलेंगे। इस्लामाबाद में इसी मकाम से थोड़ा सा फासले पे जंगी सैदा है, वहाँ से आमिर मुग़ल ने अपने कारकुनान के हमरा निकलना है और रावलपिंडी से कन्नापुल से जो है वो शेर अफजल मरवत और सिमाबिया ताहिर और दीगर लोग जो है वो निकलेंगे और इन्होंने 0 पॉइंट के मकाम पर जाना है। लेकिन अभी तक जो है वो 12:30 से ऊपर का टाइम होने वाला है और यहाँ से बिल्कुल 12:30 से ज़ायद का वक्त हो चुका है और अभी तक कोई कारकुन, कोई रहनुमा इस्लामाबाद की सड़कों पर नजर नहीं आ रहा। मकामी क़यादत जो है वो कारकुनान को निकालने में जो है वो अब तक मुकम्मल तौर के ऊपर नाकाम हो चुकी है। हमीद लंगरा, फैसल अब्बास और लाहौर से ब्यूरो चीफ अरसलान रफ़ीक भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों के अपडेट करने का शुक्रिया।